हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो अपना वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है जो एमएस वर्ड का होम टैब है उस पर आधारित ये वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो जो एमएस वर्ड है वो खोलना है आप सबको। तो कैसे खोलना है वो सारी चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बता दी आपको। तो ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल ले लेता हूँ मैं। अब अपन पढ़ेंगे इसमें होम टैब। तो होम टैब ही खुला हुआ मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी। अब देखो इसमें जो होम टैब है तो इसमें अलग अलग ग्रुप है। तो पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, फिर सेकंड ग्रुप है, पहला ग्रुप तो है क्लिपबोर्ड का, फिर सेकंड ग्रुप है फ़ॉन्ट का, फिर थर्ड ग्रुप है पैराग्राफ का, और पैराग्राफ के बाद इधर एक ग्रुप और होता है स्टाइल का, और इसके बाद एक ग्रुप और होता है एडिटिंग का। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप है और हर ग्रुप के अपने अपने फंक्शन होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहला ग्रुप आएगा इधर है, वो है क्लिपबोर्ड का। तो क्लिपबोर्ड कैसे वर्क करता है देखो यहाँ पर लिखा मैंने सी इज ए डेंजर गर्ल, और नीचे आने के लिए मैं एंटर का प्रयोग करूँगा। और यहाँ पर लिखा मैंने राम इज ए गुड बॉय। अब ये देखो दो लाइनें लिखी मैंने यहाँ पर। अब मैंने यहाँ से क्या करना है कि ये जो डेंजर गर्ल है इसे सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो सेलेक्ट कैसे करना है, तो माउस से आपको लेफ्ट वाला बटन दबाकर कर्सर को आप इधर खींचोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप शिफ्ट का बटन दबाकर अगर आप लेफ्ट वाला एरो दबाओगे तो इधर भी सिलेक्ट हो जाएगा एक एक कैरेक्टर। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और इधर लेफ्ट में दबाओगे तो एक एक ऐसे भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट दोनों तीनों तरीकों में से आप कोई से भी कर सकते हो। तो सिलेक्ट करना है, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको सिलेक्ट करना है। तो ये डेंजर गर्ल को मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है किसका, कट का। देखो क्या है यहाँ पर, कट लिखा हुआ है। तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करूँगा, कट पे आपको क्लिक करूँगा। तो कट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया वो देखो डेंजर गर्ल हट गया वहाँ से। अब हटने के बाद उसे कहाँ रखना है, जैसे मान लो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ तो कर्सर को यहाँ रख लिया है, और नीचे रखना है तो एंटर दबा के और नीचे लाऊंगा, या जहाँ भी रखना है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। मतलब कर्सर जहाँ पर रहेगा वहीं पर उस चीज़ को अपन ले पाएंगे जो अपन ने कट की है। तो कट किया मैंने यहाँ से डेंजर गर्ल का, उसे रखना कहाँ है, यहाँ पर रखना है। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा किस पर, पेस्ट पर जाऊँगा। मैं यहाँ से किस पे जाऊँगा, पेस्ट पर। और यहाँ से मैं जैसे पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो देखो डेंजर गर्ल यहाँ आ गया। स्पेस दबाया, फिर एक बार और चाहिए तो फिर पेस्ट किया, फिर एक बार चाहिए फिर पेस्ट किया। तो चाहे जितनी बार और जहाँ चाहो वहाँ, जैसे यहाँ आगे करना है तो यहाँ कर दो, तो जहाँ चाहो वहाँ पेस्ट कर सकते हो। एक बार जो भी चीज़ आपने कट कर दी उसे जहाँ चाहो वहाँ क्लिक करके आप उसे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो है कि जो करंट में कट और कॉपी करते हैं वही चीज़ पेस्ट होती है, बाद में नहीं होता है कि आप बोलो कि मैं तो फाइल को बंद करके या दूसरे दिन करूँ तीसरे दिन करूँ, तो ऐसे नहीं होता है। वही जो भी होता है वो करंट में होता है। अब ये यहाँ से मैंने गुड बॉय को सिलेक्ट किया। क्या किया, गुड बॉय को मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी पे क्लिक करूँगा। किस पे क्लिक करूँगा, किया मैंने कॉपी पे। तो कॉपी पे क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो वर्ड है जो मैंने सेलेक्ट किए ये यहाँ भी रहेंगे, और इन्हें कहाँ रखना है, जैसे मान लो यहाँ रखना चाहते हो तो आप तो वहाँ क्लिक किया। और अब किस पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करूँगा, और चाहे जितनी बार पेस्ट कर सकते हो आप इसे भी। तो देखो कट करके भी आपको पेस्ट करना है, कॉपी करके भी आपको पेस्ट ही करना है। लेकिन कट में क्या होता है कि वहाँ से हट जाता है, दूसरी जगह रख सकते हैं। कॉपी में वो वहाँ भी रहेगा और उसे आप दूसरी जगह भी रख सकते हो। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब यही चीज़ अगर आपको शॉर्टकट से करनी है, जैसे मान लो ऊपर की पूरी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से दबाऊंगा मैं कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो गया वहाँ से। और कट होने के बाद कहाँ रखना है, जैसे यहाँ रखना है तो पेस्ट के लिए दबाऊंगा मैं कंट्रोल के साथ वी। और किसी चीज़ को कॉपी करना है तो सिलेक्ट किया, कॉपी के लिए मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा। और कहाँ रखना है, जैसे यहाँ रखना है तो पेस्ट के लिए मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा। तो कट के लिए कंट्रोल एक्स। तो कट में देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कट में देखो कैंची का निशान दिख रहा है आपको, यानी कट जाएगा वो। और कॉपी पे जाओगे तो देखो डुप्लीकेट का साइन दिख रहा है वहाँ पर पेज का। और पेस्ट मतलब उसको चिपकाना होता है। जो भी चीज़ आपने कट या कॉपी की उसे क्या करोगे आप, पेस्ट करना है आपको। ये चीज़ आपके यहाँ से होगी। इसके अलावा देखो ये जैसे यहाँ से मैंने
गुड बॉय को सिलेक्ट किया। अब इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ये साइज बढ़ा दी मैंने, और ये यहाँ पे जाके मैंने इस पर डिजाइन लगा दी ऐसे। और इसके अलावा मैं यहाँ से इसकी थोड़ी डिजाइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ से भी चेंज करता हूँ। अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ मैं इन सारी चीज़ों को। जैसे ये डिजाइन लगा दी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा AAAROH लिखा मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जो डिजाइन इस पर लगी हुई है गुड बॉय पे, वही डिजाइन किस पर हो जाए, इस ये जो ROH लिखा हुआ है इस पर। तो सिंपल इसे सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। अब फॉर्मेट पेंटर पे जैसे क्लिक करोगे तो इसे ब्रश का चिन्ह आएगा, ऐसे दिख रहा है, जो हल्का सा दिख रहा होगा आपको, छोटा सा। चलो ये बड़ा कर देता हूँ मैं से। जैसे ब्रश का चिन्ह आएगा तो इस जिस वर्ड पर वो डिजाइन कॉपी करनी है उसे पकड़कर यूँ सिलेक्ट कर देना। तो इसे देखो डिजाइन कॉपी होगी, जो डिजाइन उस पर वो रही थी वही डिजाइन यहाँ इस पर भी होगी। देखो कैसे करना है, वर्ड को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और जहाँ भी डिजाइन कॉपी करनी है उसे यूँ ऐसे सिलेक्ट कर देना है माउस की मदद से, कैसे हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने अजय लिख दिया। अब जो डिजाइन गुड बॉय पर है वही आपको अजय पे लगानी, तो सिलेक्ट किया, Ctrl+Shift+C दबाना है, फॉर्मेट पेंटर कॉपी। फिर ये डिजाइन कहाँ करनी है, सिलेक्ट किया, Ctrl+Shift+V दबाना है, तो सेम डिजाइन ऐसे कॉपी हो जाएगी। तो इसे डिजाइन को आप कॉपी कर सकते हो भाई। अब देखो इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं किस पे क्लिक करता हूँ, ये लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इसे क्लियर फॉर्मेट बोलते हैं, तो नॉर्मल हो जाएगा। देखो यहाँ से ये देखो नॉर्मल हो गए सारे, हटा दी मैंने सब कुछ। अब ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर अगला ऑप्शन है ये फॉन्ट का, तो फॉन्ट पे जाना है और यहाँ से अलग अलग आप फॉन्ट ऐसे चेंज कर सकते हो, अलग अलग डिजाइन है। देखो उसके पीछे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये अलग अलग आप जिस पे क्लिक करोगे वैसी ही डिजाइन आप यहाँ से लगा सकते हो। अलग अलग फॉन्ट की बहुत सारी डिजाइन है भाई, जैसी चाहो वैसी डिजाइन आप यहाँ से लगा सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो डिजाइन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिजाइन कैलिबरी होती है। कौन सी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो दिख रही है आपको कैलिबरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज भी 11 होती है भाई यहाँ से। अब इसे राम इज ए गुड बॉय को सिलेक्ट किया, इसकी साइज देखो 8 से लेकर 72 यानी 72 तक आप ऐसे साइज इसकी बढ़ा सकते हो फॉन्ट की, 8 to 72 कितनी करनी है यहाँ पर, या फिर साइज आप यहाँ टाइप करके भी कर सकते हो। जैसे मैंने 50 कर दी वहाँ टाइप करके। अब इसे अगर आप अपने अनुसार करोगे तो मिनिमम 1 कर सकते हो। ये मिनिमम 1 हो गई, दिखेगी नहीं, बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। ये मैंने 22 कर दी, ऐसे कर सकते हो आप। और इसकी फॉन्ट की साइज आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम आप 1638 तक कर सकते हो। फॉन्ट की साइज 1638 तक कर सकते हो आप मैक्सिमम। अब ये यहाँ से मैंने गुड बॉय को सिलेक्ट किया, साइज देखो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, 72 के बाद भी बढ़ा सकते हो, लेकिन 10 पॉइंट बढ़ती है फिर ऐसे देखो ऐसे बड़ा बड़ा दिखने लगे। और ये यहाँ से घटाओगे जैसे घटने लग जाएगी, देखो ऐसे, ठीक है। तो मिनिमम 1 मैक्सिमम आप 1638 कर सकते हो फॉन्ट की साइज। अब ये यहाँ से मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ये यहाँ पर है सेंटेंस केस, तो राम इज ए गुड बॉय का देखो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल देखने को मिल रहा है ऐसे। और ये यहाँ से मैं क्या करता हूँ लोअर केस, तो देखो स्मॉल लेटर में हो जाएंगे सारे। और यहाँ से क्या करता हूँ अपर केस, देखो सारे कैपिटल हो जाएंगे, जो भी लिख रखा है मैंने, राम इज ए गुड बॉय कैपिटल में हो गया। और यहाँ से कैपिटल ईच वर्ड करता हूँ तो सबका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल आएगा, और टॉगल केस करता हूँ तो सबका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल आएगा ऐसे। और ये यहाँ से मैं वापस सेंटेंस करता हूँ तो नॉर्मल हो जाएगा। अब ये इसी लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और इसे मुझे बोल्ड करना है, तो यहाँ से बोल्ड देखो डार्क हो जाएंगे फॉन्ट, हटाना है वापस वहीं, इटैलिक करना है, तिरछे घूम जाएंगे, देखो तिरछे घूम गए, हटाना है आपको, वहीं क्लिक करना है। और देखो सिलेक्ट किया, ये बोल्ड में डार्क हो जाएगा, हटाना है वहीं, इटैलिक में तिरछे घूमने लग जाएंगे, इसे हटाना है वहीं। अंडरलाइन करनी है, देखो अंडरलाइन आएगी, हटाना है वापस वहीं क्लिक करना है। और ये यहाँ साइड में क्लिक करोगे तो अंडरलाइन आप ऐसे भी अलग अलग डिजाइन में भी लगा सकते हो यहाँ से।
और बीच में से काटना है तो स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। देखो बीच में से कट गया, और हटाना है तो आपको वापस वहीं क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, वापस वहीं क्लिक करना है आपको, इसे स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। इसके बाद देखो जैसे यहाँ पर जैसे मैंने 10th लिखा, अब यहाँ से TH को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया मैंने, TH को। ये देखो TH को मैंने सिलेक्ट किया, ओनली TH को सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो इसे बोलते सबस्क्रिप्ट। देखो नीचे लग गया, देखो इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। हटाना है वापस वहीं, और इसे ऊपर लगाना है तो इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। देखो ऊपर लग गया, हटाना है वापस वहीं। देखो ये तो ऊपर लगाने को तो बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, नीचे लगाने को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और हटाना है तो वापस वहीं क्लिक कर देना आपको। इसके अलावा जैसे मैंने ये राम इज ए गुड को सिलेक्ट किया, इसकी डिज़ाइन चेंज करनी तो यहाँ से मैं इसे डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ। जैसे डिज़ाइन चेंज हो गई, और ये अलग अलग आप यहाँ से कर सकते हो। और पीछे कलर देना है तो ये यहाँ से आप ऐसे कलर भी लगा सकते हो, टेक्सटाइल लाइट कलर है। फिर सेलेक्ट किया मैंने वापस, और यहाँ जाके क्या कर दिया, नो कलर कर दिया। और फ़ॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो इसे सेलेक्ट किया, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, कौन सा कलर आपको देना है इसमें। अब देखो ये जो भी लिख रखा है आपने सब नॉर्मल करना है, नॉर्मल साइज वगैरह डिजाइन वगैरह। तो कंट्रोल ए दबाया मैंने, सेलेक्ट होल किया सबको, जो भी लिखा होता सारा सेलेक्ट हो गया। या फिर जितना आपको जिसकी डिजाइन हटानी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा किसका, ये रहा क्लियर फॉर्मेट का, तो इस पर क्लिक करो तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। देखो सारे, ये सारे नॉर्मल हो गए। देखो ये नॉर्मल हो गए, ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये चीज़ है देखो यहाँ से। अब इसके बाद देखो ये जो मैंने बताई अभी आपको, यही चीज़ें अगर आपको शॉर्टकट से करनी है, जैसे कट कॉपी वगैरह के तो बता दिए मैंने। जैसे राम इज ए गुड बॉय को सिलेक्ट किया मैंने, अब इसकी साइज आपको बढ़ानी है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन वर्ड दबाना है आपको, तो इससे फॉन्ट की साइज छोड़ छोड़ के बढ़ेगी। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाओगे तो इससे साइज आपकी घटेगी ऐसे। और जैसे फॉन्ट की साइज एक एक पॉइंट बढ़ानी है आपको, तो कंट्रोल के साथ लार्ज ब्रैकेट आपको दबाना है, तो इससे लार्ज ब्रैकेट क्लोज वाला, तो इससे फॉन्ट की साइज एक एक पॉइंट बढ़ेगी। और कंट्रोल के साथ लार्ज ब्रैकेट ओपन वाला अगर साइन आप दबाते हो तो इससे फॉन्ट की साइज एक एक पॉइंट घटेगी भाई। यहाँ से इससे तो बढ़ रही है, इससे घट रही है ऐसे। इसके अलावा इसी को अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी दबाना है। देखो बोल्ड हो गया डार्क, और हटाना है तो वापिस कंट्रोल बी दबाना है आपको। और इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई दबाना है देखो, और हटाना है तो कंट्रोल आई। और अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल यू दबाना है, और हटाना है तो वापिस कंट्रोल यू आपको दबाना है। और डबल अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डी दबाना है, और हटानी है डबल अंडरलाइन तो कंट्रोल शिफ्ट डी आपको वापिस दबाना है। इसके अलावा ओनली वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन चाहिए अगर आपको, तो फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाना है, तो ओनली वर्ड्स के नीचे आएगी अंडरलाइन। और हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू आपको दबाना है, तो वापस अंडरलाइन हट जाएगी। इसके बाद अगर मैं शिफ्ट के साथ F3 दबाता हूँ तो इसे चेंज केस होता है, तो देखो सारे कैपिटल आ गए यानी अपर केस हो गया ये। फिर शिफ्ट के साथ F3 दबाया मैंने तो लोअर केस सारे स्मॉल हो गए। और शिफ्ट के साथ F3 दबाता हूँ तो सेंटेंस केस, पहला अक्षर कैपिटल बाकी सारे, अच्छा हर का पहला अक्षर कैपिटल आएगा भाई। सेंटेंस केस में से पहला अक्षर ही आता है, बाकी ये यहाँ पर फॉन्ट की प्रॉब्लम है भाई। ये तो ऐसे हो जाएगा भाई यहाँ से। अब इसके बाद देखो जैसे ये जो ये 10th लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने TH को सिलेक्ट किया। किसे सिलेक्ट किया, TH को। अब TH को नीचे लगाना है तो कंट्रोल इक्वल दबाना, आपको बराबर का साइन। देखो नीचे लग गया, इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। हटाना है कंट्रोल इक्वल, और ऊपर लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल आपको दबाना है, तो ऊपर लग जाएगा ऐसे। और हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल आपको दबाना है, तो ये
हट जाएगा भाई यहाँ से। अब इसके बाद देखो फॉर्मेट पेंटर वाला हो गया, बाकी तो हाँ बोर्ड डिटेल करना, तो ये इनके शॉर्टकट हो चुके हैं। अब देखो कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट ऑल हो जाता है, या माउस से भी कर सकते हो आप, और ये क्लियर फॉर्मेट से नॉर्मल हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है? फ़ॉन्ट ग्रुप है भाई। क्लिपबोर्ड का ग्रुप मैंने इससे पहले बताया, फिर फ़ॉन्ट का ग्रुप बताया। अब फ़ॉन्ट ग्रुप के बाद आता है आपका यहाँ पर ये पैराग्राफ वाला। तो पैराग्राफ वाला ग्रुप आपको कैसे यूज में लेना है? तो देखो ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर सारा, तो ये जो लिखे हुए हैं, अब यहाँ जाना है आपको, तो इसे बोलते हैं बुलेट। क्या बोलते हैं? बुलेट। तो ये पैराग्राफ वाइज जाती है बुलेट, देखो दिख रही है पैराग्राफ वाइज ऐसे सबके आगे। अब मैं यहाँ से एंटर दबाऊंगा तो अगली बुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऐसे एंटर दबाऊंगा तो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखो एंटर दबाया और यहाँ मैंने इक्वल RAND, और ये अच्छा ये वही बुलेट ही चल रही है, तो अब दबाता हूँ, अब पैराग्राफ लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर दबाना है। अब जैसे इन पैराग्राफों को सिलेक्ट किया मैंने, क्या किया? पैराग्राफों को सिलेक्ट किया, और यहाँ जाके मैं क्या लगाता हूँ? बुलेट, ये वाली बुलेट लगा दी जैसे मैंने, तो ये देखो ऐसे आई। तो ये पैराग्राफ वाइज चलती है। देखो ऊपर वालों में मैंने एंटर दबा रखा था इसलिए सब पे आ रही है, आप बोल रहे हो तो लाइन वाइज आ रही है, नीचे ऐसे आ रही है भाई। ये पैराग्राफ है सारे, इनमें कहीं भी एंटर दबा हुआ नहीं है, जहाँ से एंटर दब रहा है वहीं से बुलेट लग जाती है भाई। जैसे ही इसके कर्सर को लास्ट में रखा, एंटर दबाया, तो देखो अगली बुलेट ऑटोमेटिक है। तो बुलेट लगती है पैराग्राफ वाइज। अब सेलेक्ट किया सबको, और यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया? नॉन कर दिया, तो हट जाएगा। इसके अलावा यहीं जाके ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको डिफाइन न्यू बुलेट का। किसका ऑप्शन देखने को मिलेगा? डिफाइन न्यू बुलेट का। तो इस पे जाके फिर यहाँ से आपको सिंबल पे जाना है, तो अलग अलग सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी सिंबल आपको चाहिए, जो भी डिजाइन आपको यहाँ से लेनी है, वो डिजाइन आपको लेनी है। और डिजाइन लेने के बाद इधर नीचे ऑप्शन आएगा किसका? ओके का। तो ओके पे क्लिक करके फिर यहाँ से ओके करना है। तो ऐसे बुलेट देखने को मिलेगी आपको पैराग्राफ वाइज भाई, ये देखो ऐसे। और हटाना है तो यहाँ जाके नॉन कर देना। इसके अलावा देखो अब देखो जो लिखे हुए हैं इनको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ जाता हूँ मैं, तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ये है नंबरिंग वाला ऑप्शन, ये वाला। तो इसमें जाओगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ABC क्या लगाना है आपको इन पैराग्राफों पे। तो जैसे 1 2 3 लगाना है तो 1 2 3 पे क्लिक करो, तो ऐसे आएंगे, देखो आ रहे। अब कर्सर को लास्ट में रखकर एंटर दबाओ, तो अगले पैराग्राफ पर ऑटोमेटिक नंबरिंग आएगी, ऐसे देखो ऐसे। तो ऐसे पैराग्राफ वाइज नंबरिंग लगा सकते हो आप। ABCD लगानी है तो ABCD लगा सकते हो, ये यहाँ से लगानी है। या फिर यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा किसका? डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का, ऐसे। तो इस पर क्लिक करो, तो ये आप नंबर की स्टाइल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या चाह रहा है, अलग अलग है सारी। तो और यहाँ से ओके करो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो भाई। और हटाना है तो नॉन कर दो यहाँ से। इसके अलावा ये मल्टी लेवल लिस्ट है, तो इसमें डिजाइन विजाइन ऑटोमेटिक आ जाती है, देखो यहाँ से ऐसे अलग अलग। और ये क्लियर फॉर्मेट करोगे तो हट जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये इंक्रीज इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट है। तो इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो पूरा पैराग्राफ देखो इधर बढ़ रहा है। तो देखो ये साइन भी ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये साइन भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मैं वहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो साइन बढ़ रहा है, और इस पर डिक्रीज इंडेंट करूंगा तो साइन घटेगा, पैराग्राफ भी इधर आ जाएगा, देखो ऐसे। अब इस चीज़ को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस साइन को पकड़ कर ले जाओ आप यहाँ से, तो ये गया। देखो साइन को कैसे, ये जो साइन, इसमें 3 साइन होते हैं, तो इस नीचे वाले साइन को ले जाओगे तो ये पैराग्राफ जाएगा, और वापस लाओ तो ये वापस आएगा ऐसे। और ये जो इधर वाला साइन है ये राइट इंडेंट का होता है, तो पैराग्राफ इधर आ जाएगा ऐसे।
अब मैंने सारे सिलेक्ट कर रखे हैं इसलिए सारे आ रहे हैं। बाकी अगर मैं सिंगल पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो फिर जिस पे क्लिक रहेगा वही इधर उधर होगा। देखो इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से कौन से पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया, ये जो पैराग्राफ है वीडियो प्रोवाइड्स वाले पे, अब मैं इस साइन को पकड़ लाऊं तो ये देखो यही पैराग्राफ जा रहा है और वापस लाऊंगा तो यही आएगा। इसी के बाद इसी में देखो एक ऊपर वाला साइन है, ये देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट लिखा हुआ अभी आ रहा होगा वहाँ पर। देखो इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो इसे जैसे ही घुमाऊंगा तो देखो उस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही जा रही है, देखो बाकी नहीं जा रही। देखो यहाँ से इसको इसे देखो फर्स्ट लाइन जा रही है, वापस लाऊंगा तो वापस वही आएगी। और इसे बीच वाले साइन को अगर मैं ले जाता हूँ तो देखो फर्स्ट लाइन हमारी जाएगी, नीचे का पैराग्राफ चला जाएगा। इसे बोलते हैं हैंगिंग लाइन, इस वाले साइन से यहाँ से। तो ये डिफरेंस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखो ये जो लिखा हुआ है जो भी, तो इंडेंट ये लेफ्ट में पूरा इंडेंट, कैसे है लेफ्ट में। अब ज़्यादातर जो चीज़ें होती है जो हिंदी और इंग्लिश अपन लिखते हैं तो इंडेंट लेफ्ट ही चलता है भाई। और अगर बीच से लिखना स्टार्ट करना है आपको तो ये सेंटर है, तो जो भी लिखोगे वो बीच से स्टार्ट होता है भाई। जैसे मान लो कर्सर को ये यहाँ क्लिक किया, अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो कर्सर बीच में ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने सेंटर अलाइन कर रखा है। और अगर अलाइन इसकी जगह कौन सा है लेफ्ट, तो फिर जो भी लिखूंगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। देखो लेफ्ट में आया है यहाँ पर। इसके बाद अगर राइट अलाइन करता हूँ तो ये राइट है, देखो ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है और ये राइट अलाइन है। तो जो भी लिखूंगा वो कहाँ गया, इधर राइट में गया। अब कर्सर को लास्ट में रखा और एंटर दबाया तो देखो इधर राइट से लिखना स्टार्ट होगा। तो जो भी लिखोगे वो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। फिर सेलेक्ट किया, वापिस से मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया। और अगर आप जो पैराग्राफ हैं, जितने भी पैराग्राफ है आपके पास, और वो दोनों तरफ से बराबर करने, मतलब आप जो भी लिख रहे हो, क्या कर रहे हो आप, जो भी लिख रहे हो तो उसमें जो किनारा होता है, जैसे पैराग्राफ का ये किनारा बराबर है, लेकिन आप जैसे इधर आओगे राइट में तो किनारे इसके बराबर नहीं है। तो अगर आपको किनारे बराबर करने हैं तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे, जस्टिफाई, ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका जस्टिफाई। तो ये देखो ये पैराग्राफ तो बराबर हो गया इधर से, और भी पैराग्राफ होते ज़्यादा, जैसे ये तो लाइनें छोटी है इसलिए ऐसे आ रहा है, लेकिन बड़ी होती तो फिर किनारे इसके बराबर हो जाएंगे यहाँ से। तो ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर है, ये राइट है और जस्टिफाई है। देखो 4 प्रकार के। इसके बाद ये लाइनों का स्पेस है, तो ये 1 लाइन स्पेस है। देखो ये 1.15 है, बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है। ये 1.5 है, देखो स्पेस दिख रहा होगा। और ये 2.0 है, तो 2 का स्पेस हो गया अब इनके बीच। और ये 2.5 किया तो देखो और स्पेस बढ़ जाएगा, देखो बढ़ता जा रहा है ऐसे। फिर ये यहाँ से 3 किया तो देखो 3 का स्पेस आएगा। देखो इनके बीच में, लाइनों के बीच में कितनी जगह हो गई है। और ये वापस मैंने 1 कर दिया। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो ये 3 का वापस मैंने 1 का कर दिया। अब देखो ये पैराग्राफों के बीच में स्पेस देखने को मिल रहा होगा, हर पैराग्राफ के बीच में स्पेस है। देखो ऐसे पैराग्राफ के बीच में। अब ये स्पेस आपको हटाना है, तो हटाने के लिए यहाँ जाना है और यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा होगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से नीचे का स्पेस हट जाएगा। ये यहाँ से देखो रिमूव स्पेस आफ्टर, देखो अभी स्पेस है। अब जैसे मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ देखो स्पेस हट रहा है। अब स्पेस हटा दिया मैंने। अब यहीं जाओ तो यहीं पर ऑप्शन आता है एड स्पेस बिफोर, तो पैराग्राफ से ऊपर स्पेस जुड़ेगा। देखो ऐसे ऊपर जुड़ जाएगा। और हटाना है तो रिमूव स्पेस, देखो अब हट गया, इसके ऊपर स्पेस नहीं है। और नीचे जोड़ना है तो एड स्पेस आफ्टर, तो देखो नीचे की ओर ऐसे स्पेस जोड़ सकते हो। और हटाना है तो रिमूव, तो पैराग्राफों का स्पेस है भाई। इसके बाद ये देखो ये है, आप यहाँ से क्या लगा सकते हो, शेड दे सकते हो कलर ऐसे, यस। और हटाना है तो यहाँ जाके क्या करना है, नो कलर करना है आपको। तो ये जो लगाया मैंने कलर यहाँ से, ये देखो कहाँ से लगाया, ये यहाँ से, तो ये ऐसे। और ये यहाँ जाके क्या कर दिया मैंने, नो कलर कर दिया ऐसे। अब ये जो आया है ये मैंने सारे सेलेक्ट कर रखे थे इसलिए सब पर आया। अब जैसे मान लो मैंने सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया तो अब ये केवल सेकंड पैराग्राफ पर ही आएगा। और हटाना है तो नो कलर,
इसके बाद जैसे इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, देखो सबको क्या किया मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब यहाँ पर जाओ आप और यहाँ से बॉटम बॉर्डर, तो जो सेलेक्ट किया है उसके नीचे बॉर्डर लाइन आपको देखने को मिलेगी, और टॉप बॉर्डर करोगे तो ऊपर आएगी, और लेफ्ट किया तो लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आएगी, और अगर आपने यहाँ से किया राइट बॉर्डर तो बॉर्डर किधर आएगी, राइट साइड में। और हटाना है तो यहाँ जाके नो बॉर्डर, और ऑल बॉर्डर किया तो एक साथ पूरे में से बॉर्डर आ जाएगी। देखो हर पैराग्राफ आई जाएगी, और ये और हटाना है तो नो बॉर्डर। और यहाँ से क्या किया मैंने, आउटसाइड बॉर्डर किया तो ये बॉर्डर ऐसे बाहर बाहर आएगी यहाँ से, और हटाना है तो नो बॉर्डर। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनसाइड हॉरिजॉन्टल सॉरी इनसाइड बॉर्डर, तो ऐसे अंदर लाइनें आपको देखने को मिलेगी, बॉर्डर लाइनें। हटाना है तो नो बॉर्डर। और जैसे देखो ये इतने सारे ऑप्शन है, अगर हर चीज को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगी, क्योंकि नाम में अर्थ छिपा होता है उनका। अब यहाँ पर इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, तो ऐसे देखो अंदर अंदर लाइनें ऐसे आएगी भाई यहाँ से, और हटानी है तो नो बॉर्डर करो। और यहाँ पर एक ऑप्शन है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, तो ये देखो मैंने लगाई फिर भी नहीं आई, तो फिर इसे कैसे लेना है आपको। तो देखो यहाँ से जैसे मैंने इन 4 वर्ड को सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ जाकर क्या करता हूँ, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, तो देखो इन 4 वर्ड के चारों तरफ बॉर्डर आएगी, तो इसे आपको ऐसे प्रयोग लेना है। और हटाना है तो यहाँ आके क्या करना है, नो बॉर्डर करना है। अब देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लेनी है कि जैसे इस पैराग्राफ के नीचे आपको लाइन चाहिए भाई, यहाँ पैराग्राफ के नीचे, तो लास्ट में क्लिक किया, यहाँ से किस पे क्लिक किया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाओ तो ऐसी लाइन आपको देखने को मिलेगी भाई, ये लाइन, ये देखो लाइन आ गई। अब लाइन आप लोगों को दिख नहीं रही होगी इतनी, तो इस लाइन पे आपको डबल क्लिक करना है। देखो ये लाइन आएगी ऐसे, तो इस लाइन पे आपको डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे आप, तो ये आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऐसे, तो लाइन का कलर चेंज करो ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मैं रेड कलर लगा रहा हूँ। इसके बाद लाइन कितनी मोटी चाहिए, जैसे मैंने 3 पॉइंट कर दिया उसे, और यहाँ से ओके कर दिया, तो देखो ये लाइन आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी भाई ये। और हटाना है तो लाइन पे क्लिक करके आपको डिलीट दबा देना है, तो लाइन हट जाएगी। ये चीज़ है। इसके बाद जैसे देखो ये जो नाम वगैरह लिखे हुए हैं, अब इधर मैं थोड़े से नाम और लिख देता हूँ। जैसे चलो मैं सेंटर में कर देता हूँ इन्हें, ताकि आपको और भी अच्छे से दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने अनिल और चंदू, बबलू, दीपू, और यहाँ लिख दिया मैंने जुबेर, और इसके नीचे लिख दिया मैंने अनीता। अब ये इन नामों को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया भाई। अब यहाँ जाके देखो क्या ऑप्शन है, शॉर्ट का, तो शॉर्ट में असेंडिंग पे क्लिक करके अगर मैं ओके करता हूँ, किस पे क्लिक करता हूँ मैं, असेंडिंग पे, ये देखो असेंडिंग है यहाँ पर, और यहाँ से करता हूँ मैं ओके, तो ये नाम कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे A to Z, पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, ऐसे चलेंगे अल्फ़ाबेटिकली। और वापस मैं शॉर्ट पर गया, यहाँ से क्या करता हूँ, मैं डिसेंडिंग करता हूँ, ऐसे देखो डिसेंडिंग दिख रहा है आपको यहाँ पर, और यहाँ से कर देता हूँ मैं ओके, तो ये देखो नाम कैसे हो जाएंगे, Z से A की ओर हो जाएंगे, ये देखो। अब इसके बाद देखो एक ऑप्शन और है छोटा सा, देखो मैं बता देता हूँ वो भी। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स टाइप कर रहा हूँ, अब ये नंबर कैसे लिखे आ रहे हैं, जैसे मैंने लिखे थे वैसे आ रहे हैं भाई। सेलेक्ट किया, वापस शॉर्ट पर जाना है, असेंडिंग करो और ओके कर दो, तो नंबर कैसे आएंगे, छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग करोगे तो उल्टे हो जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर, ऐसे। अब इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, शो और आईडी, तो ये क्या काम आता है, जैसे यहाँ से स्पेस मैंने कितनी बार दबाया, टेप कितनी बार दबाया, एंटर कितनी बार दबाया, याद है क्या आप सबको कितनी बार दबाया मैंने, गिन सकते हो आप, कोई नहीं गिन सकते, तो गिनने के लिए क्या करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है। तो ये देखो आप, ये जो डॉट डॉट के साइन आपको दिख रहे हैं, ये तो है स्पेस, और ये जो तीर के साइन दिख रहे हैं ये है टेब के, और ये जो ऐसे साइन दिख रहे हैं इधर नीचे वाले, ये तो ये कौन से साइन है, ये है एंटर के साइन। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, बट डॉट डॉट वाले स्पेस वाले, ये टेब वाले, और ये है एंटर वाले, और हटाना है तो वापस आपको वहीं क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ हुई।
अब इन सारी चीज़ों के बाद जैसे यहाँ पर रेंडमली पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं। अब जो ये रेंडमली पैराग्राफ लिए तो मैं 2-3 पैराग्राफ रख लेता हूँ, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये भी लिख दिया, अब इनको सिलेक्ट किया मैंने। अब इन्हें आपको ये लेफ्ट लाइन है, इसे राइट अलाइन करना है। तो शॉर्टकट से कैसे प्रयोग करना है, तो राइट अलाइन के लिए आपको कंट्रोल आर का प्रयोग करना है। तो देखो राइट अलाइन हो जाएगा। और सेंटर लाइन करना है तो कंट्रोल ई दबाना है। और लेफ्ट लाइन करना है वापस तो फिर आपको कंट्रोल एल का प्रयोग करना है। और अगर आपको दोनों तरफ से किनारे बराबर करने यानी जस्टिफाई, तो उसके लिए कंट्रोल जे का आपको प्रयोग करना है। तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। इसके अलावा लाइनों का स्पेस 1 करना है तो कंट्रोल 1 दबाना है आपको। तो देखो स्पेस डबल करना है तो कंट्रोल 2 दबाना है। देखो स्पेस बढ़ गया, डबल स्पेस हो गया। और स्पेस 1.5 करना है तो आपको कंट्रोल 5 आपको दबाना पड़ेगा। क्या दबाना है, कंट्रोल 5। और 1 करना है तो वापस 1 हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर नीचे स्पेस जोड़ना हटाना है तो कंट्रोल 0। देखो ऊपर नीचे स्पेस ऐसे जोड़ सकते हो और हटा सकते हो कंट्रोल 0 से। इसके अलावा इंडेंट इंक्रीज करना है आपको, इंडेंट बढ़ाना है तो कंट्रोल एम, देखो पूरा बढ़ रहा है इधर। और कंट्रोल शिफ्ट एम से वापस आ जाएगा। और जैसे मान लो मैंने सेकंड पैराग्राफ के लिए किया तो फिर यही बढ़ेगा और यही घटेगा। और अब मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ तो हैंगिंग लाइन स्पेस, देखो फर्स्ट लाइन मारी जाएगी, नीचे का बढ़ रहा है। और कंट्रोल शिफ्ट टी दबाऊंगा तो वापस आ जाएगा भाई वो वहाँ पर। तो ऐसे हो जाएगा भाई वहाँ से। अब इसके अलावा देखो और तो बाकी इनके शॉर्टकट है नहीं भाई, तो जिन जिन के उनके मैंने बता दिए। अब एक चीज़ और होती है कि MS वर्ड में जैसे आप काम कर रहे हो लेकिन कोई चीज़ आपके यहाँ से गलती से हो गई या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, वापस उसके पिछले वाले चेंज पर ही जाना है। तो ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी फर्स्ट वीडियो में। अब देखो यहाँ से आपको दबाना है कंट्रोल Z। तो ये आपने जो भी किए होंगे आप वापस उन पर चेंज पे जा सकते हो। इसे जो भी जितना भी आपने वर्क किया होगा वापस आप उन पे ऐसे जा सकते हो। ठीक है, देखो मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आ जाऊँगा वापस। ये जो जो भी चीज़ें पढ़ाई होगी मैंने आपको वो सारी वापस में वहीं पर आ गया। देखो क्या दबा रखा है मैंने, कंट्रोल Z, इसे बोलते हैं अंडू। ठीक है, अब आ गया मैं वापस यहाँ। तो अब मान लो मुझे वापस उन चेंज पर ही जाना है, वापस वहीं जाना है। तो उसके लिए मैं दबाऊंगा कंट्रोल Y। तो इसे बोलते हैं रीडू। क्या बोलते हैं, रीडू बोलते हैं भाई इस प्रक्रिया को। तो ये मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में भी आप लोगों को बता दी थी भाई ये सारी चीजें। तो ये था आपका देखो कौन सा पैराग्राफ वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप था ये, पैराग्राफ वाला ग्रुप। अब इसके बाद देखो स्टाइल वाला ग्रुप है। लेकिन ये जो स्टाइल है अभी जैसे अगर मैं आपको लगाना तो बता दूंगा स्टाइल वाली, लेकिन ये क्या है काम अपने कहाँ आएगी, जब अपन इंसर्ट पढ़ेंगे तब काम आएगी और अपन रेफरेंस पढ़ेंगे तब काम आएगी। तो इन चीज़ों को मैं वहाँ पर बताऊंगा आपको कि कैसे यूज में लेना है। इनको जो स्टाइल है, ये जो हेडिंग्स दे रखी है, इनको मैं वहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। अब इसमें देखो अगला ग्रुप है एडिटिंग का। तो एडिटिंग वाले में फाइंड पर जाना है। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, पाना। तो देखो ये देखो कौन सा ग्रुप है, ये फाइंड वाला, एडिटिंग वाले ग्रुप में फाइंड वाला ग्रुप है। तो फाइंड पर जाना है आपको। तो फाइंड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इधर नेविगेशन का ऑप्शन आएगा। अब क्या चीज़ ढूंढनी है आपको, जैसे यहाँ पर ढूंढना है आपको राम। तो राम एक जगह लिखा हुआ है और इसकी जगह जैसे मैंने यहाँ लिख दिया द, तो द इसमें 13 जगह लिखा हुआ है। देखो आपको दिख भी रहा होगा ऐसे येलो येलो कलर में आ गया होगा भाई। नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये देखो ऐसे। तो ये किससे संभव हुआ, फाइंड वाले ऑप्शन से। तो कोई भी वर्ड को ढूंढना है आप तो किसका प्रयोग करोगे, फाइंड का। और फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F। क्या होता है, कंट्रोल F दबाकर भी आप यहां से फाइंड कर सकते हो भाई। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिप्लेस। तो रिप्लेस, ये देखो यहाँ पर रिप्लेस है लास्ट इसमें। तो रिप्लेस में आप जैसे ही जाओगे तो इधर ये रिप्लेस का ऑप्शन आपको जैसे ही क्लिक किया तो ऐसे खुल कर आएगा रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स। अब जो भी वर्ड आपको ढूंढना है वो यहाँ पर लिखना है। तो क्या ढूंढना है आपको, जैसे आपको ढूंढना है, चलो राम लिखा होता है एक जगह, तो राम। अब राम की जगह क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस विद। तो राम की जगह जैसे मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ ROE कंप्यूटर क्लासेस
ये करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ से किस पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं रिप्लेस ऑल पे करूँगा तो जहाँ जहाँ भी राम लिखा हो उसकी जगह आरोही कंप्यूटर क्लासेज हो जाएगा। ये देखो यहाँ से ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, तो एक रिप्लेस हो गया, यहाँ से क्लोज करो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो वो जो यहाँ पर राम लिखा हुआ तो उसकी जगह क्या लिखा गया, आरोही कंप्यूटर क्लासेज लिखा गया। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस पे जाना है और जो भी ढूंढना है वो यहाँ लिखना है। जैसे आपको ढूंढना है द, और द की जगह क्या करना है, द की जगह करना है आपको सब्सक्राइब। क्या लिखना है उसकी जगह, सब्सक्राइब। तो अपना यूट्यूब चैनल है आरोही कंप्यूटर क्लासेज का, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सब क्लासेज चलती है उस पर पूरी। तो यहाँ से अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो सब जगह होगा। अब मुझे एक एक ढूंढ के करना है, जैसे फाइंड करो, तो फाइंड जैसे करोगे तो ऐसे सेलेक्ट हुआ आएगा ऐसे। अब यहाँ चेंज करना है तो आपको किस पे क्लिक करना है, रिप्लेस पे। देखो वहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ गया। फिर यहाँ भी करना है तो रिप्लेस। अब यहाँ नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट करो, फिर अगले पे नहीं, फिर जैसे मान लो यहाँ करना है तो फिर रिप्लेस। देखो वहाँ भी क्या आ गया, सब्सक्राइब। तो ऐसे आप कर सकते हो, और रिप्लेस ऑल करोगे तो फिर सब जगह हो जाएगा। तो 10 जगह रिप्लेस होकर के आ गया, उसकी जगह सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना भाई। ये देखो ऐसे। इसके बाद अच्छा, रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच। क्या होता है, कंट्रोल एच होता है भाई रिप्लेस का शॉर्टकट। इसके बाद एक ऑप्शन रिप्लेस में यहाँ पर आता है गो टू, तो जाने के लिए काम आता है। जैसे इस फाइल में पेज है, जैसे यहाँ पेज पे क्लिक किया। अब इस फाइल में जैसे अभी एक ही पेज है, लेकिन एक की जगह मान लो 100, 200, 500, 1000 पेज होते, तो किसी स्पेशल पेज पे जाना है, जैसे 20 नंबर वाले पे जाना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 20 लिखना है। ऐसे 20 पेज पर जाना है, 20 नंबर वाले पेज पे, तो 20 लिखा, यहाँ से गो टू करो तो पहुंचा देगा आपको। लेकिन इसमें है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा। जैसे मान लो लाइन पे क्लिक किया, अब मुझे 10 नंबर वाली लाइन पे जाना है, 10 लिखा और यहाँ से गो टू करो, तो आपका कर्सर 10 नंबर वाली लाइन पे चला जाएगा भाई। चल गया होगा अगर, ये देखो ये 10 नंबर वाली लाइन है यहाँ पर, ऐसे ध्यान से देखोगे। इसके बाद ये सिलेक्ट का है तो सिलेक्ट ऑल में पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से भी हो जाता है। सिलेक्शन का मैं अलग से वीडियो बता दूंगा। और ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिमिलर ऑल टेक्स्ट, सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन पैनल, जो तीनों ऑप्शन है, ये जब अपन इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तब काम आएंगे भाई अपने। तो ये था पूरा होम टैब जो मैंने आपको पढ़ाया है। और जो होम की चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये चीज़ें भी MS वर्ड में तो है ही सही, मैंने पढ़ाई है ही सही, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको MS एक्सेल में भी देखने को मिलेगी। तो पावर पॉइंट में तो लगभग होम सेम ही है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें आगे भी काम आएगी सारी में, इसलिए जो शुरुआत वाले जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, और कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकता है भाई, कमेंट में पूछ सकता है, या फिर अपनी हेल्पलाइन है वहाँ पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।